ये देखिए रैन बसेरा हमारे ट्रांसपोर्ट नगर का है और बस ये बना हुआ है। आज तक ये ताला खुलता ही नहीं, कब खुलता है इसका कुछ पता ही नहीं है। देखिए बाहर बक्सा रखा है, अंदर हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि ताला बंद रहता है। देखिए हम आपको ताला भी दिखा देता है। दीवार देखिए, दीवार फटी हुई है और मरम्मत के अभाव में ऐसे खड़ा रहता है। हमने बसंतपुर हांसीपुर के क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड में यह रैन बसेरा सामने है और मरम्मत भी हो रहा है, चूता है, काफ़ी मरम्मत के अभाव में पड़ा हुआ है। और जहाँ पे कि ये कड़ाके की ठंड आने वाली है, जाड़े का आने वाला है, और ऐसे में देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सामने लेबर अपनी रहती है और काम करती है और देखिए सोई भी है और देखिए यही आराम करती है। ये टीवी लगा है सामने और देखिए कैमरा देखिए लगा है, 100 पीस भी लगाया गया है। ये रैन बसेरा धर्मशाला बाजार में है, हम आए हैं और बटन भी जगाए हैं लोगों ने और ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो चला के दिखाए हैं और नहीं चल रहा। बटन दबाया गया, कैमरा जो लगा है वो DVR लगा हुआ है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैमरा लगा है, तीसरी आंख भी लगाई गई है लेकिन ये भी धोखा दे जा रही है। और देखिए ये देखिए फटी हुई दीवार है और काफ़ी गंदगी है, इसमें दवा का छिड़काव बता रहे हैं कि नहीं बताया। बेड भी देखिए, अभी कुल से हम बात भी करेंगे, जो भी दिक्कत देखिए हम आपको दिखा दे रहा हूँ कि धर्मशाला बाजार का रैन बसेरा का। और देख रहे हैं कि जो रहने वाले आए हैं उन लोग पास भी है, बेड भी है और जो कर रहे हैं क्या दिक्कत है इनसे बात भी करेंगे। और ये धर्मशाला बाजार का है और
देखिए रजाई गद्दा रखा है, ये अलमारी भी है। हाँ, संग्राम सिंह है सर। संग्राम, कब से यहाँ पे तुम लोग रहते हो? हम लोग जैसे रहते तो हैं, जैसे तीन चार साल हो गया, लेकिन इधर उधर हम लोग सोते हैं। रंगन बसेरा बना है, लेकिन हम लोग को सोने को कोई देता नहीं है। लोग कहते हैं कि आधार कार्ड दे दो, कागज़ दे दो, हाई कर दो, हाउ कर दो, लेकिन हम लोग गोरखेपुर के हैं, लेकिन जैसे कोई रहने की व्यवस्था नहीं रखता है। बाहरी आदमी जैसे 100 रुपया 200 रुपया दे देता है तो उनको रखने के लिए व्यवस्था हो जाती है। बिहार के हैं, कहीं पंजाब के हैं, कहीं के हैं, आदमी जैसे रह जाते हैं, लेकिन यहाँ के आदमी की व्यवस्था नहीं है कि आधार कार्ड दो। आधार कार्ड जेब में लेके घूमेंगे हम, अब गायब हो जाएगा तो घर पर रहता है ना। हाँ, घर से हम लोग निकले हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। इस समय हम लोग दुकान में रहते हैं, और दुकान वाला खदेड़ देगा तो फिर रोड पर जाना पड़ेगा। तो कितने लेबर है जो यहाँ पर रहते हैं? कितने लेबर है यहाँ? जैसे कम से कम 100 लेबर है सर। कैसा रंग बसेरा इसका है और क्या क्या व्यवस्था है, क्या चीज़ है जी जी। और देख रहा हूँ वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं 20 नंबर बाद हवा भरने की, वहाँ भी ताले बंद हैं। तो हमने कहा भाई सपना सबका है, पूरा होना चाहिए, अच्छे विचार के साथ गरीबों को व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ ऐसा है, अब हम आपसे बात भी करेंगे और क्या क्या व्यवस्था है। नाम, पिता के नाम, आप पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, किस काम से आए हैं, किस काम से जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। इसी तरह जो भी आ रहे उसका नाम, पता, आधार नंबर और किस काम से लिए आए हैं और कब भी जाना है। कोई भी व्यक्ति 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रहेगा। ये नहीं कि 10 दिन तक लगातार रहे, बस 2 दिन रहे, उसके बाद जाइए अपना, आपका काम खत्म कर फिर जाइए आप। ठीक है, नाम, पता, मोबाइल नंबर और ये सब लिख लीजिएगा पूरा, आधार नंबर। ठीक है, जो आधार लेके नहीं आता है तो उनको कहिए भाई आधार लेके आइए, अपना प्रूफ, कोई आईडी लेके आइए। कोई आईडी नहीं दिखाता है तो हमको सूचित करिए, हम बताएंगे, देख लेंगे आकर के, अगर उस लायक होगा तो उसको अंदर करेंगे। ठीक है। हरि कुमार। हरि कुमार, हरि, ये बताओ कि रजिस्टर मेंटेन के कब से यहाँ काम कर रहे हैं? अगले साल से कर रहे हैं। अगले साल से कर रहे हो? हाँ। कितने पर डे से करना पब्लिक आ जाती है? 10 बजे तक बुक हो जाता है सर। 10 बजे बुक होता है। हाँ। और 10 बजे बाद अगर आएगा रात बेड खाली रहेगा सर तो आराम से हो जाएगा। तो जैसे वैसे जो लेबर सामने रह रही है, लोगों ने अभी हमसे बात हुआ है, उन्होंने कहना है कि आधार कार्ड या कागज़ मांगते हैं, हम लोग रहने नहीं देते हैं। तो ऐसे में तुम लोग क्या शो करोगे? सर आधार कार्ड रहेगा तो पहचानेंगे कि फलना जगह का एड्रेस से कोई बात हो तो एड्रेस से हम ढूंढ लेंगे। जी जी जी, ये बात है सर। जी। तो मैंने गरीबों को अब रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगी? हाँ, आराम से। 2 दिन का काम रह गया सर। कितने बेड होंगे? 10 बेड है सर। पार्षद जी, देखा जाए रैन बसेरे के हम देखने यहाँ निकले हैं कि रैन बसेरा सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है कि अच्छे अच्छे गरीबों को रहने के लिए व्यवस्था की जाए। और जाड़े का भी कार्यक्रम आ रहा है, आने वाले दिनों में शीतलहर बढ़ेगा और तमाम कुहासे पड़ेंगे। तो हम जहाँ खड़े हैं ये हासूपुर के अंतर्गत आता है, माननीय पार्षद भी हैं, काफ़ी आप सक्रिय हैं क्षेत्र में, तो हमारे रैन बसेरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा ये रैन बसेरा है, इसकी स्थिति थोड़ा ख़राब है, तो इसको हम लोग रिपेयर करा रहे हैं। और रिपेयर करा करके अभी आज देखिए पेंटिंग भी हो रहा है इसका, क्योंकि बरसात में ये थोड़ा सा डैमेज के नाते पूरा ये बरसात के नाते ये ख़राब हो गया था, इसकी पेंटिंग ख़राब हो गई थी, तो सब डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है। और हमारे वहाँ भी 4 बेड का बिस्तर अभी लग गया है कि कोई भी यात्री अगर बाहर सो रहा है तो उसको हम लोग ला के अंदर उसको सुला रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर दी है। बाकी पेंटिंग हो जाएगा तो यहाँ 10 लोग की रहने की व्यवस्था है। 10 लोग आराम से यहाँ पे रह सकते हैं, उनके बिस्तर की व्यवस्था है, सब कुछ यहाँ व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, सब कुछ यहाँ व्यवस्था है। केवल 1-2 दिन का काम और यहाँ बचा हुआ है, पेंटिंग का काम, वो हो जाता है। तब तक 4 लोग की व्यवस्था हम लोग किए हैं, उसके बाद 10 लोग की व्यवस्था यहाँ रहेगी। पार्षद जी, आप काफ़ी सक्रिय, मैं देख रहा हूँ आपके सामने ही लेबर सोई है, वो लेबर से कुछ बातचीत किया, उन्होंने कहना है कि आधार कार्ड मांगते हैं, कागज़ मांगते हैं, हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, कैसे रहेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आधार कार्ड अगर नहीं है तो हम तो जानते हैं जिनको, उनको तो हम कह देंगे आने के लिए रहेंगे। लेकिन चूँकि भी निर्माण कार्य चल रहा था तो इसीलिए अभी मना हो गया है।
अब इसके बाद इन लोगों यानी को गरीबों को आधार कार्ड की उससे आवश्यकता नहीं पड़ेगी रहने के लिए। नहीं, आधार कार्ड मांगा जाता है ना कि कहाँ के लोग हैं। जी, जी, जी। कोई इसी की आड़ में कोई अराजकता आके सोएगा, वो पी के बवाल सब करते हैं, इसलिए आधार कार्ड मांगा जाता है कि ताकि हम लोग जाने उसको कि कहाँ का है कहाँ का नहीं है। जी जी। तो यहाँ पे स्टाफ कितने हैं अपने यहाँ पे जो देख रेख करते हैं? इसको देख रेख के लिए एक एनजीओ को दिया गया है, वो एनजीओ 2 स्टाफ रखा हुआ है यहाँ पे, उसी के से ये चलता है। तो रजिस्टर मेंटेन करके रखा गया कैसे? हाँ, रजिस्टर सब मेंटेन रहता है। कौन आता है उसका नाम पता बकायदे नोट होता है। जी 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 उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। भैया क्या नाम पड़ेगा पहले हमको बताएं। मेरा नाम विवेक कुमार शर्मा है। तो कहाँ के रहने वाले भैया? मैं देवरिया से आया हूँ यहाँ पे। देवरिया से आए हैं। हमारे गोरखपुर में रैन बसेरे की काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है कि अच्छे से अच्छी व्यवस्था दी जाए, और यहाँ के जो प्रशासन की जो व्यवस्था नगर निगम की रैन बसेरे को लेकर क्या व्यवस्था आपने क्या देखा? यहाँ के रैन बसेरे में बहुत सारी कमियाँ हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे जो बेड हैं, बेड के ऊपर गद्दे उद्दे लगे हैं या बेडशीट वगैरह लगा है, जी जी। या फिर कंबल वगैरह है जो भी है वो साफ़ सुथरे नहीं है, गंदे हैं बिल्कुल से। रैन बसेरे के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है। जी जी। रैन बसेरे में अगर कोई रुकने के लिए आता है तो उसको शौचालय वगैरह की या फिर नहाने वाने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। बाकी रैन बसेरा भी बहुत जर्जर हो चुका है, डर लगता है कि कहीं टूट के गिर ना जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट है कि अगर कोई यहाँ रात को रुकता है या रुकता है कभी भी तो उसके लिए दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो सकती है, चोट लग सकती है, उसे बहुत बड़ी हानि पहुँच सकती है। और हम तो प्रशासन से ये गुहार करेंगे कि मुख्यमंत्री के शहर में, और चूँकि गोलघर बहुत बड़ा मार्केट है गोरखपुर का, इसके बगल में ये रैन बसेरा है, तो कम से कम इस रैन बसेरे का जीर्णोद्धार थोड़ा अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि जो भी बाहर से लोग आएँ अगर रुकना चाहते हैं रात में या फिर किसी आवश्यक कार्यों से आते हैं रुकते हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जाकि वो आदमी रुक सके वहाँ पे रात में। आपने आए देखिए रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे, कौन आ रहा है क्या आ रहा है, ऐसी कुछ तरह की है जानकारी आपको? देखिए रजिस्टर मेंटेन का ये है कि एक हैं शायद यहाँ पे केयरटेकर हैं, जी जी वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जी। और प्रॉपर तरीके से इसकी तो व्यवस्था है, ठीक ठाक व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे 24 घंटे केयरटेकर कोई नहीं है जो काम करे और देखे सुने उसको और प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे। कुल मिला के एक लीपापोती है चल रही है रैन बसेरे के नाम पे। थैंक यू। नाम राहुल यादव है हमारा। राहुल यादव, ये रहने के लिए आए हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। कहाँ रहने वाले वैसे? हम जिला अम्बेडकर नगर के मालीपुर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप आए हैं गोरखपुर के धर्मशाला बाजार में रैन बसेरे पे, आपको कैसा लगा? क्या व्यवस्था है, सही है या नहीं? किस चीज़ की कमी है, क्या आवश्यकता है जो सही कर दें? जी, यहाँ पे तो देखने बाद यही पता चल रहा है यहाँ पे गंदगी बहुत है। कोई भी कहीं भी गुटखा खा के थूक दे रहा है, कुछ भी है, जाला लगा हुआ है, और नीचे भी गद्दा उद्दा सब गंदा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कुछ भी है, ये भी गंदा है। मैंने सफाई व्यवस्था सही नहीं है? नहीं, सफाई व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। और क्या आपके निगाह में क्या दिक्कत सबसे ज़्यादा आपको यहाँ आने का आया? यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं शौचालय व्यवस्था सही नहीं? नहीं, शौचालय व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। कितने बेड हो, कुछ अंदाजा है? लगभग यही काउंटिंग करी भैया। मेरा नाम जितेंद्र कुमार झा। जी, जितेंद्र झा, कहाँ रहने वाले भैया? बिहार का रहने वाला। बिहार के। जी सर। और यहाँ पे देख रेख करते हैं? जी। कितने बेड हैं यहाँ पे? 10 बेड। क्या क्या व्यवस्था है? कंबल है, साफ सुथरी बिस्तर है, रजाई भी, जो रजाई मांगते हैं उनको रजाई दिया जाता है, और जो कहते हैं उतना ठंडा नहीं है, कंबल ही चाहिए तो कंबल का भी व्यवस्था है। तो शौचालय पे क्या क्या है? बिल्कुल साफ़ सुथरा है। कितने शौचालय में आपके यहाँ? 2 है, एक ऊपर एक नीचे। स्नान घर 2 है, वो ऊपर एक नीचे। मॉनिटर काम कर रहा है आपका? ये मॉनिटर अभी काम नहीं कर रहा है सर। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से? जी जी। कैसे आप देते हैं, जैसे मेरा कोई आता है यात्री, उसके लिए क्या आप मांगते हैं? क्या आधार कार्ड चाहिए या कोई भी आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें पूरा पता हो। तो बिना आधार कार्ड के आप लोग रहने के? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए कोई जिसके पास ना हो, अगर रहना चाहता है रोड पर, तो कैसे रहेगा? क्या उसके लिए कोई जनप्रतिनिधि से पूछताछ करेंगे? जी जी, अधिकारी लोगों का सिफारिश चाहिए उसके लिए।